उत्तराखंड में राज्य में कुल 105,1500 मतदान केंद्र देहरादून में ही सार्वजनिक, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ बनाए गए। उत्तराखंड में निवेश के लिए देहरादून इस बार भी पहली पसंद है। 52 उद्योग घरानों ने इन्वेस्ट करने के लिए दिखाई रुचि। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर ही 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुई। तिब्बत में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप, 2500 किलोमीटर के दायरे में 10 साल से आ रहे बड़े भूकंप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार, 20 से ज्यादा उत्तराखंड कैबिनेट में होगी पेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबर के साथ। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली इस समय ही एक बार फिर से पर्यटक से गुलजार हो गया है। यह तकरीबन 1 फीट बर्फ की चादर से बिछी हुई है, जिससे सैलानी यहां पर आकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बताना चाहेंगे, औली में ही सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर दिन पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय होटल, कारोबारी और लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। जहां पर नज़ारा दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए बेहद खास है। यह जगह इन दिनों पर्यटक के लिए काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सेवा इंटरनेशनल द्वारा ही आयोजित बहु विशेषज्ञता शिविर में ही 135 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जहां पर निःशुल्क दवाओं को ही वितरित किया गया है। शिविर में दंत नेत्र महिलाओं से संबंधित रोगों पर ही सामान्य रोगों का उपचार किया गया है। शिविर में कुल 40 नेत्र जांच के लिए गए हैं, 32 दंत परीक्षक और 32 महिलाएं रोगों पर उपचार किया जा रहा है। साथ ही अन्य रोगियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। 9 नेत्र रोगियों को आगे की जांच के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र पर रेफर कर दिया है। यहाँ पर शिविर में ही रक्तचाप, मधुमेह, फर्स्ट एंड गर्भवती महिलाओं को भी निःशुल्क जांच दी जा रही है। स्वास्थ्य शिविर का ही इस श्रृंखला में 19 जनवरी को और 20 जनवरी को खेत गदेरा में, 21 जनवरी को ही कुलसारी में, 22 जनवरी को बाढ़ में, 23 जनवरी को खेतौली खाल में ही शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डोईवाला की, जहां पर स्टेशन रोड स्थित बाजार में आज भाजपा के एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है। इस सभा में ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ही उपस्थित होकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता को विश्वास दिला दिया है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत से क्षेत्र में प्रदेश का विकास लगातार होगा। उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से ही जनता की समस्याओं का समाधान और विकास गति को तेज करने का आह्वान कर दिया है। फिलहाल चुनाव या राजनेताओं कि हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व चुनाव का माना जाता है और हमारे निकाय चुनाव 23 तारीख को होने हैं और निश्चित रूप से हर मतदाता के अपने वोट की कीमत है। उनको एक बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है, तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन। तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जब मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति फिर सामने चुनाव जीत के सामने कुछ घंटे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत, जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जगह प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जहाँ हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, अनेकों पार्षदगण हमारे यहाँ हैं। और उससे भी पहले हमारे यहाँ, हम तो एक बात करते हैं, हमारी बोनी तो पहले हो गई, 3 हमारे यहाँ जो है जीत के पहले ही निर्विरोध लोग आ चुके हैं, 44 लोग पार्षद और हमारे वार्ड मेंबर जीत के आ गए हैं, तो बोनी तो अच्छी हो गई है। तो अब आके जब इंजाम आएगा, यानी मतदान के बाद जब मतगणना होगी, तो निश्चित में भारतीय जनता पार्टी इसमें डोईवाला है, ऋषिकेश है, अन्य तमाम
क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। यूसीसी और राष्ट्रीय खेलों में कुमाऊं में ही कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी को 20 जनवरी तक ही कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। 28 जनवरी से ही 14 फरवरी तक हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसमें लगभग 2000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुछ इश्यूज यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग पूल है उसकी हीटिंग से रिलेटेड थे, जिसपे काम अभी चल रहा है और जो कार्यदायी संस्था है उनका कहना है कि वो इसको आज और लेट से लेट कल सुबह तक पूरा कर देगी, ताकि उसके बाद ये हीटिंग को ऑन कर सकें। उसके बाद जो बाकी व्यवस्थाएं इसमें जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनको देखना है, जैसे डाइनिंग का हैंगर है, लाउंजेस बनने हैं, अंदर अलग अलग स्पेस डिमार्केट होना है, उसके काम को भी यहाँ पे देखा गया है। और कुछ एक मसले जो बाद में होंगे, जिसमें पब्लिसिटी मटेरियल है, इंटरनल डेकोरेशन है, उसकी भी टीम इन प्लेस आ चुकी है। और जो दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिनको केटरिंग देखनी है, किचन देखना है, उनसे भी यहाँ पे बात हो चुकी है। और कुल मिला के इन सभी कामों को तय जो समय सीमा है उसके अनुसार लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लीकेज करने की भी ये लीकेज जो प्राइमरीली जो स्विमिंग पूल है उसका जो पंप है, उसमें जो पंप्स हैं उसमें कुछ जगहों पे लीकेजेस आई है, कुछ जॉइंट्स पे, जिसपे जो कार्यदायी संस्था है वो मरम्मत का काम यहाँ पे कर रही है और उसको ये समय रहते हुए पूरा कर दें। कुछ व्यवस्था रहेगी इसके लिए? पार्किंग के लिए अभी जो पीक लोड है यहाँ पे, एक तो एक्चुअली जो कैपेसिटी स्टेडियम की है उसमें 10,000 के आसपास की कैपेसिटी है, बहुत एथलीट्स होंगे, अन्य लोग भी आएंगे, तो उसको देखते हुए मैंने अभी एसएसपी नैनीताल से कहा है कि वो यहाँ पे एक बार बैठ के प्लान बना ले, अंदर कितने आ सकते हैं। इसमें कुछ मैंडेट जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको भी दिया गया है, तो अतिरिक्त कोई बाहर पार्किंग स्पेस अगर रेगुलेट करना है, बनाया जाना है तो बनाया जाए। थैंक यू। अगली खबर देहरादून से, जहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। बैठक में सुशील कुमार ने ही सभी जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। इसके बाद ही सुशील कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि नगर निकाय चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयां हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और मतदान दिवस की पूरी तैयारियां हो गई हैं। पूरी सामग्री सभी जनपदों में तैयार है, वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है, कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 स्तर पर हो चुका है और इसी प्रकार मतगणना के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। तो सभी तैयारियां सभी जिलों में है। इसके अलावा पुलिस बल की आवश्यकताओं के विषय में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और यदि कोई कठिनाई है उसके विषय में भी उनसे पूछा गया कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे चुनाव के दिन, और जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाए, ऐसे निर्देश भी आयोग ने निर्गत किए हैं। तो इस प्रकार चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राजधानी देहरादून के घंटा घर पर ही आज सड़क सुरक्षा नियम के प्रति ही जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें महिलाओं ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तख्तियों पर स्लोगन जैसे रफ्तार, अपना हेलमेट, अपने सर चले सुरक्षित, फिर क्या डर लिखकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहन चलाते वक्त
हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजधानी देहरादून की जनता से अपील कर दी है कि अपने बच्चों का भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान की बात करी जाए तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, क्या वो हेलमेट पहनते हैं? आप जागरूक करने के लिए इस तरीके से रैली निकाल जाएगी? बिल्कुल, मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन मैंने आज तक वो पालक डाली है। आप अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर आप हेलमेट लगाओगे तो जीवन बचाओगे, दूसरे का भी। आप घर से एक को मेरी सबसे एक तो रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल करना। रफ्तार में आजकल युवा पीढ़ी जा रही है, इसको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल हो जाएगी तो हम बच सकते हैं। ठीक। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर लगातार पहल की जा रही है। सर कैमरा लुक करेंगे। जिस तरीके से आजकल युवा हेलमेट नहीं पहनते हैं और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं। सर कैमरा लुक। आज अमर उजाला द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को एक यही अभियान निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आम नागरिक को सबको जानकारी दी जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हों। तो आज हमारे जो सिविल डिफेंस विभाग है, नागरिक सुरक्षा के हमारे करीब 55 वार्डन जो है यहाँ पर आकर के और ये घंटाघर से और परेड ग्राउंड तक पूरा अभियान चलाएंगे, जिससे कि लोग जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन की रक्षा करें। ठीक। सर, इस सड़क सुरक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी इकट्ठी हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, लेकिन वो अभियान जो है धरातल पर नहीं कर पाता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जागरूक किया जा रहा है? आज बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसमें लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। रोड सेफ्टी में हेलमेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट से क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो भी जाती है, सपोज मान लो दुर्घटना हो गई, तो हेलमेट आपको बचाता है। आपका नुकसान कम से कम होगा, आपकी जान बच जाएगी। हेलमेट अगर देखा जाए तो क्या क्या काम करता है। हमारे बॉडी में एक ऑलरेडी हेलमेट है, ब्रेन को एक हेलमेट दिया गया है। ये डबल हेलमेट है। अगर हेलमेट पहन लेते हैं तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। और हेलमेट क्या बचाता है हमें? सबसे पहले एच मतलब हेड को बचाता है, ई मतलब आई को, एल लिप्स, एम माउथ, फिर ई। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी के पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल तैयार हो गया है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी ITDA ने विकसित कर दिया है, जिसमें ही एक से आप 50,000 से अधिक यूजर्स अपनी एंट्री एक साथ कर सकते हैं। इस पोर्टल में ही अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का ध्यान में रखते हुए साइबर हमलों से बचने के लिए नेशनल डाटा सेंटर में ही लिंक दे दिया गया है, जिस पर ही निदेशक निकिता खंडेलवाल ने बताया है कि वेबसाइट सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय डाटा सेंटर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे साइबर हमलों के दौरान भी कोई नुकसान नहीं होगा। वेबसाइट की प्रोसेसिंग स्पीड भी उच्च है। नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है। और सुरक्षा के दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूज़र्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूज़र्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाकी भविष्य में जब वो CSC के माध्यम से और अन्य माध्यम से जब लॉन्च होगी तो वो टेक्निकल हेल्प डेस्क किसी भी तकनीकी ग्लिचेस के लिए वो सुचारू रहेगा। प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2023-2024 में ही
3.31% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार ही यह वृद्धि चिंताजनक है, जबकि प्रवर्तन कार्यवाही में ही कमी आई है। यातायात निर्देशालय ने सभी जनपदों में एसएसपी और एसपी को निर्देशित कर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारियों की सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कार्यवाही बरतने की जरूरत है। साथ ही दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर कारणों का पता लगाने और यदि प्रवर्तन से हादसा होता जाता है तो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपने जांच के विषय भी दिया है और प्रवर्तन की कार्रवाई भी कमी देखने को मिली है, क्या है सब पूरा? जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।